चाहते हैं कि आप बुरहानपुर छोड़ दें। बदले में हम हमेशा के लिए दक्कन छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे। और अगर हमने आपकी बात नहीं मानी तो दारा अलानी साहिब, हम मराठी तख्त के असली हकदार शाहू जी को रिहा कर देंगे। सोच कर बताइए। हमने बादशाह सलामत का शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। बदले में बादशाह औरंगजेब दक्कन छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। अनुशासन तोड़ने का दंड सबके लिए बराबर होता है, फिर वो चाहे कोई सैनिक हो या हमारा पुत्र। हम तुम्हें सेना से निष्कासित करते हैं। भाऊ, बाबा और भाऊ युद्ध से लौट कर आएंगे ना? सोचा था कि युद्ध में विजेता बनूंगा या शहीद, और यही सोचा था कि दर्शक बनकर रह जाऊंगा। बाजी, तेरे बाबा ने मुझे वचन दिया था, हमारे जीवन में हर निर्णय पर उनका भी अधिकार होगा और मेरा भी। एक पिता अपना निर्णय ले चुका, अब एक माँ अपना निर्णय सुनाने आई है। सोना आग से दूर रहेगा तो कुंदन कैसे बनेगा? अगर तुझे महायोद्धा बनना है तो तुझे भी युद्ध की अग्नि में उतरना होगा। तेरा भाग्य, रणभूमि तुझे बुला रही है बाजी। आज तू सही अर्थों में स्वराज का सिपाही बनेगा। जा, मुझे और इस धरती माँ को गर्व है तुझ पर, और दो माँओं का गर्व कभी उनसे कोई नहीं छीन सकता। मन में माँ की हर बात लिए, सांसों में ये हुंकार लिए, ये बढ़ता रहे रुके नहीं, कदम इसके थके नहीं। गूंजा मन में आगाज है, पाना इसको स्वराज है, स्वराज है, स्वराज है।
बाजी रे बाजी रे बाजी, ये लहर उठी है ताजी रे बाजी रे बाजी। मुगलों को मेरे पिता के रक्त की एक एक बूंद का मूल्य चुकाना होगा। आंखों में पिता की दृष्टि लिए, देश प्रेम को ये हर पल जिए। माटी नैनों में ये माने नहीं, कोई अपदा हो ये जाने नहीं। तू जहाँ मन में आकाश है, पाना इसको सारा दिल है, सारा प्रत्येक युद्ध में अब पराजित रहना। बाजी ये लहर उठी है ताजी रे बाजी है। मैं मात्र इसी युद्ध में नहीं, अपितु बाजी के जीवन के प्रत्येक युद्ध में उसके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा। ये मल्हार राव होलकर का वचन है आपसे। जीत कर आना। तारा रानी साहब, औरंगजेब ने आपसे ऐसा क्या कहा कि आपने उन्हें बुरहानपुर दे दिया? हाँ रानी साहब, औरंगजेब ने ऐसा क्या दबाव बनाया आपके ऊपर कि आप जीता हुआ युद्ध हारने को तैयार हो गई? तानाजी, आप दोनों हमारे विश्वास पात्र हैं, पर आप दोनों को हम पर विश्वास नहीं है। राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। हम वही कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, पर औरंगजेब को लग रहा है कि हम वो कर रहे हैं जो वो चाहता है। चाल वो भी चल रहा है और हम भी। मंजे औरंगजेब दिल्ली के लिए निकलेगा तो, पर पहुंचेगा नहीं। दिल्ली के लिए उसे खुलादाबाद के रास्ते से गुजरना होगा। दिल्ली के रास्ते में बुरहानुद्दीन की दरगाह पड़ती है। औरंगजेब वहां जरूर रुकेगा, और तब आप उस पर हमला करेंगे। रानी साहब,
बादशाह सलामत। आज आपकी लंबी उम्र की दुआ करते हुए किसी बहुत बड़े हादसे का गुमान हुआ है। बेहतर होगा कि आप तारा रानी साहिबा से मिलने। हमारी वालिदा मरहूम आप पर बड़ा यकीन रखती थी, इसीलिए हम भी आपका एहतराम करते हैं। और तारा रानी साहिब से मिलने का हमारा फैसला बदलेगा नहीं। क्या कहेगी दुनिया कि एक गुमान की वजह से शहंशाह हिंद ने अपना फैसला बदल दिया। हुजूर, मैं आपके फैसलों और इरादों को बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन्हें और मजबूत करने की बात कर रहा हूँ। तारा रानी साहिब से आपकी मुलाकात के बाद उन्हें वो राज पता चल जाएगा जो राज आपने अपने शहजादों से तक छुपा रखा है। और वो राज हुजूर की नासाज तबीयत का राज। और वो इस बात का जरूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, लेकिन हुजूर को उन्हें इस फायदा उठाने से जरूर रोकना होगा। उसकी फिक्र ना करें मौलवी साहब। खास ऐसे मौकों के लिए हमने एक हमशक्ल तैयार किया है जो वक्त आने पर हमारी जगह भी लेगा और हमारी जगह अपनी जान तक देगा। साहेब को पता चलेगा कि हम जिंदा हैं, तब तक हम उनकी पहुंच से बहुत दूर पहुंच गए होंगे। कूच का समय हो गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे मारना और मरना नहीं। मृत्यु मेरे पीछे रहेगी आई, पर तेरा बाजी मृत्यु से सदैव 2 कदम आगे। ये मेरा वादा है। बादशाह सलामत का इस वक्त अपने पैर पर जोर देना मुनासिब नहीं है। हड्डी टूट चुकी है और वैसे भी इस उम्र में चोट। शहंशाह हिंद पर हमला किया, वो भी कतार से।
दुश्मन कम से कम तोप तो लेकर आता। कितना वक्त है हमारे पास? हुजूर, इसमें तो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी हम भी जानते हैं और आप भी। हमें पता है कि जख्म जल्दी नहीं भरेगा और शायद इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। मागेजा बाजी, तुम सेना के पीछे रहकर बाण और तलवार देने में योद्धाओं की सहायता करोगे, युद्ध में भाग नहीं लोगे। तुम सहायक हो, सैनिक नहीं। बाबा, वो केशव के घोड़े की काठी ढीली हो गई थी तो मैं उसे बांधने जा रहा था। जब तक हम संकेत न करें, कोई अपने स्थान से नहीं हिलेगा। बाबा क्या करने वाले? तुम पिता और पुत्र दोनों एक बहती नदी की धारा जैसे हो। कोई नहीं जानता कब क्या करोगे। ये मराठी हमारी फौज देखकर ही खौफजदा हो गया, तभी हथियार डालने हमारे पास आ रहा है हुजूर। जंग की शुरुआत में डरने वाले जंग के खत्म होने तक मरने वाले बन जाते हैं नासिर। बालाजी विश्वनाथ भट्ट
अच्छा लगा देख कर कि तुम जिंदगी में पहली बार समझदारी का काम कर रहे हैं। घोड़े से उतरो, तलवार खोल दो और घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांगो। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली खान साहब। हम भी आपसे यही कहने आए थे। आपसे कितनी बार कहा है कि मराठी सर कटा सकता है, झुका नहीं सकता।